देखिए प्रश्न संख्या हमारी 2 क्या कहती है, अनुपातों A1/A2, B1/B2 व C1/C2 की तुलना कर ज्ञात कीजिए कि निम्न समीकरण युग्म द्वारा निरूपित रेखाएं एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करती हैं, समांतर हैं अथवा समपाती हैं। ठीक है, हमें बताना है कि ये एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करती है, समांतर है या समपाती है। चलिए देखते हैं, प्रतिच्छेद करती है, समांतर है अथवा समपाती है। क्या दिया है 5x - 4y + 8। दूसरा क्या दिया है 7x + 4y - 9। तो हमारा क्या दिया है उसने समीकरण 5x - 4y + 8 व 7x + 6y - 9। तो हम क्या कहेंगे a1x + b1y + c1 a2x + b2y + c2 से तुलना। सबके मान रख लेंगे यहां से निकाल के। a1 का मान हमारा 5 है, b1 का मान कितना है हमारा -4 चिन्ह सहित लिखेंगे, c1 का मान कितना है 8, ऐसे ही a2 का मान कितना है 7, b2 का मान कितना है 6 और c2 का मान -9। तो अब इसे हम इस प्रकार के अनुपात में दिखा देंगे। ठीक है, चलिए a1/a2, ठीक है, b1/b2 व c1/c2 में इसे दर्शा देंगे। a1 की वैल्यू 5, a2 की वैल्यू 7, b1 की वैल्यू -4 और इसकी b2 की वैल्यू हमारी 6 और इसकी c1 की वैल्यू हमारी 8 और बटा में -9। ये इस प्रकार हमें वैल्यू दी गई है। तो आप यहां से देख रहे होगे इसका मान 4/6 है, ये 5/7 है, तो हमारा यही इक्वल नहीं आया। ठीक है, तो इसके लिए हम क्या कहेंगे a1/a2 इज नॉट इक्वल b1/b2। अतः क्या होगा हमारा, तो ये किस प्रकार की होगी, जब हमारा a1/a2 इक्वल नहीं आए b1/b2 के, तो क्या होता है हमारा प्रतिच्छेद करती रेखाएं एक दूसरे को वो क्या करेगी, प्रतिच्छेद करेंगी। ठीक है, कि ये क्या होगा हमारा प्रतिच्छेद करती रेखाएं। अतः प्रतिच्छेद करती रेखाएं ये हमारा आंसर आ जाएगा। उसने पूछा है कि रेखाएं प्रतिच्छेद करती हुई है, समांतर है या समपाती हैं। तो जब a1/a2 इज नॉट इक्वल टू b1/b2 होता है, तो इस कंडीशन में क्या होता है कि प्रतिच्छेद करती हुई रेखाएं, तो रेखाएं क्या कर रही हैं एक दूसरे को प्रतिच्छेद कर रही हैं। चलिए नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। चलिए देखते हैं दूसरे क्वेश्चन में क्या कह रहा है। इसने यहां पे क्या दिया है आपको a1x + b1x + c1 और a2x + b2x + c2 से तुलना। इस प्रकार लिख देंगे हम, किससे तुलना, इससे तुलना। ठीक है, तो यहां से a1 की वैल्यू कितनी हमारी हुई, यहां पे लिख लेंगे a1 = 9, b1 = 3 इस समीकरण के लिए और c1 = 12। ठीक है, और अब a2 ये वाला a2 की वैल्यू 18, b2 की वैल्यु हमारी कितनी 6 और c2 की वैल्यू हमारी 24 ये है। तो अब हम क्या करेंगे a1/a2 b1/b2 व c1/c2 में रखने पर
इसमें रख लेंगे। ठीक है, चलिए रखिए A1 की वैल्यू हमने क्या निकाल ली 9, A2 की वैल्यू 18, B1 की वैल्यू 3 और B2 की वैल्यू 6, यहाँ से C1 की वैल्यू 12 और C2 की वैल्यू 24। अब देखते हैं 9 एकम 9, 9 दूनी 18, 1/2 आ गया, 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 12 एकम 12, 12 दूनी 24, तो सब क्या आ गए 1/2 बराबर 1/2 बराबर 1/2, यानी कि A1 अपॉन A2, A1 अपॉन A2 बराबर B1 अपॉन B2 और बराबर C1 अपॉन C2। तो इसके लिए हम क्या कह सकते हैं कि हमारी रेखा किस प्रकार की है, समपाती है। जब इस प्रकार की कंडीशन आए, तीनों मान बराबर आ जाएं, तो हमारी किस क्या होता है, हम लिखेंगे रेखाएं समपाती हैं, रेखाएं समपाती हैं, समपाती हैं। ठीक है, ये आपको समझ आ गया होगा। कुछ नहीं करना है, आपको इस समीकरण से कंपेयर करना है और यहाँ से मान छांट लेने हैं और आपको A1 अपॉन A2 व B1 अपॉन B2 व C1 अपॉन C2 की फॉर्म में इन मानों को अपने रख लेना है। तो जिस प्रकार यदि ये तीनों बराबर आ जाए तो हमारी रेखाएं समपाती होगी। यदि पहले ही A1 अपॉन A2 और B1 अपॉन B2 के बराबर ना आए तो प्रतिच्छेद करती हुई होगी, और यदि ये दोनों बराबर आए और तीसरा बराबर ना आए तो क्या होगी, समांतर होगी रेखा हमारी। ठीक है, ये आपको समझ आ गया होगा। ये तीसरा क्वेश्चन करके देखना है और इसे आगे बढ़ना है। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की ओर। प्रश्न संख्या 3 क्या कहता है, अनुपातों A1 अपॉन A2, B1 अपॉन B2, C1 अपॉन C2 की तुलना कर ज्ञात कीजिए कि निम्न रैखिक समीकरण के युग्म संगत हैं या असंगत हैं। अब हमको बताना क्या है कि ये जो हमारे रैखिक युग्म है ये दे रखे हैं आपको, पहला, दूसरा, तीसरा। ठीक है, ये संगत हैं या असंगत हैं। ठीक है, इसके लिए मैं आपको एक बॉक्स बना देता हूं। यदि हमारा A1 अपॉन A2 इज नॉट इक्वल टू B1 अपॉन B2 आ जाए तो ये क्या होंगे, संगत होंगे। क्या होंगे, संगत होंगे। और यदि A1 अपॉन A2 इक्वल टू B1 अपॉन B2 ये इस प्रकार की कंडीशन आ जाए और C1 अपॉन C2 तो क्या होंगे, असंगत। ठीक है, संगत और असंगत मालूम हो गया। यदि A1 अपॉन A2 इक्वल ना हो B1 अपॉन B2 के तो हमारे संगत होंगे, और यदि A1 अपॉन A2 इक्वल हो B1 अपॉन B2 के और इक्वल नहीं हो C1 अपॉन C2 के तो क्या होंगे, असंगत होंगे। ठीक है, चलिए देखते हैं पहले क्वेश्चन का हल। यहां से A1 की वैल्यू हमारी 3/2 डायरेक्ट कर रहे हैं, A2 की वैल्यू 2, B1 की वैल्यू 2 और इसकी वैल्यू 3, और ये कितना हमारा 5/7। चलिए लिख के दिखा देते हैं आपको एक बार जिससे कंफ्यूजन ना हो। कैसे, A1x प्लस B1x प्लस C1, A2x प्लस B1 यहाँ पे y कर लेंगे, चाहे B1y और B2y और प्लस C2 इस प्रकार से। तो तुलना करने पर यहाँ से A1 की वैल्यू 3, B1 की वैल्यू 2, C1 की वैल्यू आपकी 5, A2 की वैल्यू आपकी 2, B2 की वैल्यू आपकी -3 और C2 की वैल्यू आपकी 7। इस प्रकार से हो गया है। अब इसे हम रख लेंगे अनुपातों के रूप में जो ये दिया है A1 अपॉन A2। ठीक है, यानी कि 3/2 A1 अपॉन A2। ठीक है, B1 अपॉन B2 2/-3, C1 अपॉन C2 5/7। तो देखें यहाँ पे हमारा 3/2 है, ये 2/-3 है, तो ये इसके बराबर नहीं है। अर्थात A1 अपॉन A2 इज नॉट इक्वल टू
b1 अपॉन b2। आगे बढ़ने की जरूरत ही नहीं है, हम कह सकते हैं कि यह रेखा युग्म संगत है। कैसा है? संगत है। जब a1 अपॉन a2 इक्वल ना आए b1 अपॉन b2 के, तो रेखा युग्म क्या होगा? संगत होगा। ठीक है, चलिए ये आप देख लेंगे। बढ़ते हैं, तीसरा क्वेश्चन मैं आपको बता देता हूं, इसके बाद सारे आपको खुद करने हैं। ये तीसरा मैं आपको बता दिए रहा हूं, ये और दो क्वेश्चन और है वो आपको स्वयं हल करने हैं, हल करके देखने हैं। तो क्या दिया है हमारा? a1 बराबर, सबके मान रख लेंगे अलग अलग, 3/2, b1 बराबर 5/3, c1 बराबर 7। अब a2 बराबर 9 दिया है, b2 बराबर -10 दिया है और c2 बराबर दिया है 14। तो चलिए मान रख के देखते हैं यहां पर, a1 अपॉन a2, b1 अपॉन b2, c1 अपॉन c2 में रखने पर इस प्रकार से रख देंगे इनके मान। चलिए a1 की वैल्यू 3/2 और बटे में 9, ठीक है। b2 की वैल्यू कितनी? 5/3 और बटे में -10, ठीक है। तो आपको यही लिख रहा है कि ये दोनों इक्वल नहीं है, तो आप क्या लिख सकते हो? अतः a1 अपॉन a2 इज नॉट इक्वल b1 अपॉन b2। तो क्या होगा हमारा? संगत है। कौन है संगत? ये जो आपको रेखा युग्म दिया गया है, ठीक है। आगे बढ़ने की जरूरत ही नहीं है, ये देखो हमारा इक्वल नहीं आया तो ये हमारा संगत है। अगर इक्वल आता तो असंगत होता, ठीक है। तो आज के लिए आपको ये 3 क्वेश्चन करा दिए गए हैं, इन 3 क्वेश्चन को आप ध्यान से करेंगे और इसके जो और बचे हुए हैं वो करके देखेंगे। ये दूसरा और चौथा और पांचवा मैंने आपसे, और इससे पहले जो वाले हैं उन्हें भी करके देखेंगे। तो सभी क्वेश्चनों को देखेंगे और वीडियो को स्किप मत करके देखना, वरना मिस हो जाता है कि कहाँ से क्या आता है और कैसे हो जाता है गणित की क्रिया में। और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो और अपने मित्रों और सहपाठियों तक वीडियो को पहुंचाओ।